सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज लेकर आया हूँ मैं आपके साथ जेबीटी के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उसका एक एग्जैक्ट एनालिसिस और कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, ये सारा का सारा डिस्कस करूँगा। आज 26 तारीख है। आज जो थर्ड शिफ्ट हुई है, थर्ड शिफ्ट में एग्जैक्ट जो भी बच्चों से बात हुई है उनसे पता लगा है एग्जैक्ट पैटर्न क्या है। तो एग्जैक्ट पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ। सोशल साइंस के 25 क्वेश्चंस आए थे, 25 क्वेश्चंस आए थे, जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस जो थे वो बहुत ज़्यादा क्या थे, लेंथी थे। और जो आपका हिस्ट्री वाला सोशल साइंस में पोर्शन रहता है, हिस्ट्री से में सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा के स्कल्पचर, यहाँ से क्वेश्चंस आए हुए थे। इसके बाद हम बात करते हैं साइंस की। तो साइंस के 30 क्वेश्चन आए हुए थे और ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आपसे बता रहा हूँ ये सब सेक्शन वाइज अलग अलग आए हुए थे। साइंस में उन्होंने जाइलम, फ्लोएम, फोटोसिंथेसिस, केमिकल रिएक्शन, इस तरह की चीज़ें जो हैं उनको टारगेट किया हुआ था। और इस सेक्शन में भी बेसिकली जो क्वेश्चंस थे वो बहुत ज़्यादा क्या थे, लेंथी थे और डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं थे। इसके बाद हम बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन रहता है जेबीटी के लिए, मैथ का। मैथ जो आया था टोटल वो था 30 मार्क्स का। इसमें अगर आज रात को कोई ये वीडियो देख रहा है तो मॉर्निंग तक वो यहाँ से ये बता सकता हूँ मैं उसको कि क्या क्या चीज़ें पढ़ ले। वो टेन थीटा कॉस थीटा वाली जो साइन चार्ट रहता है उसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। उसके अलावा आपका जो पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल, स्क्वायर, उसके बेस पे क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसके अलावा कोन, रोम्बस, हेमिस्फेयर, सिलेंडर, इसके बेस पे क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसके अलावा आपका प्रोबेबिलिटी हो गया, प्रोबेबिलिटी के टॉपिक से वो क्वेश्चन पूछ रहा है। उसके अलावा आपका जो भी बेसिक एलिमेंट्री मैथ रहता है उसके बेस पे क्वेश्चंस थे, जैसे आपके लाइन ड्रॉ करने वाले जो आते हैं, ग्राफ्स आते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आती हैं, इसके बेस के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन थे। इसके बाद हम बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश के भी एग्जैक्ट 25 क्वेश्चंस थे, जिसमें से 5 नंबर का तो सिर्फ आपका पैराग्राफ ही था। बाकी जो क्वेश्चन थे वो एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस में चेंज करना, इनडायरेक्ट स्पीच को डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना, इन चीज़ों के ऊपर थे। 1-2 क्वेश्चन साइनोनिम, एंटोनिम के भी थे। इसके बाद बात करते हैं हिंदी के। तो हिंदी के भी टोटल आए थे 25 क्वेश्चंस। तो इसमें भी हिंदी थोड़ी सी अजीब थी। इसमें मतलब डायरेक्ट उन्होंने पता नहीं लग रहा था कि किस चीज़ के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। ज़्यादातर जो क्वेश्चन थे वो उपसर्ग हो गया, आपका प्रत्यय हो गया, इसके अलावा आपका व्यंजन से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चंस थे। मतलब कि डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, घुमा फिरा के पूछे जा रहे हैं। मुहावरे, लोकोक्तियाँ, 1-2 क्वेश्चन आपके अलंकार के भी थे। इसके अलावा जो जेबीटी का सब्जेक्टिव पार्ट था उसमें से टोटल आपके क्वेश्चन आए थे 20। और ये सारे के सारे ज़्यादातर जो इनको पूछने का बेस था वो था कि स्कूल में जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं उससे टीचिंग को कैसे और भी करके क्या किया जा सकता है, इम्प्रूव। और बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट्स जो थी वो क्या थी, लेंथी थी, और क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं क्या थे, लेंथी थे। इसके बाद हम बात करते हैं जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस या बेसिकली बोले तो करंट अफेयर। जनरल अवेयरनेस के नाम पे ज़्यादा जो चीज़ें परोसी गई हैं वो परोसी गई हैं करंट अफेयर। तो अगर आप रात में या कल लेट है आपका एग्ज़ाम तो पिछले 3 से 4 महीने का अगर आप करंट अफेयर पढ़ लें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस हो सकते हैं। फिल्म से रिलेटेड क्वेश्चंस थे आपके, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, इसके अलावा आपकी एक्सरसाइजेस से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। इसके बाद हम बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग की। तो लॉजिकल रीजनिंग के भी टोटल 15 क्वेश्चन थे। और ये जो 15 क्वेश्चंस थे ये भी आपके मतलब नॉर्मल थे। जैसे आपका कोडिंग डिकोडिंग वाला जो चैप्टर है वहाँ से ज़्यादा पूछा गया था, पजल भी था, सर्कल भी था, पर ये सारे जो थे वो 1-1, 2-2 नंबर के थे। अगर आप अल्फ़ाबेट टेस्ट वाला जो चैप्टर है उसको ढंग से करके जाते हैं तो वहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा रहेंगे। और सबसे बढ़िया बात है एग्ज़ाम में कि जितने भी ये सेक्शंस हैं ये ऊपर विंडो पे अलग अलग खुल रहे हैं। आप अपनी मर्ज़ी से जिस भी सेक्शन को चाहें तो पहले या लास्ट क्या कर सकते हैं, अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो जो भी 27 तारीख को एग्ज़ाम देने जाएंगे उनको मेरा यही रहेगा कि हाँ, जो भी मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं इनको रात भर में जितना भी टाइम है उसमें यूटिलाइज़ करके अपने एग्ज़ाम को दीजिए। और एग्ज़ाम के बाद बताइएगा कि आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ और जो मैंने बताया क्या वो आपके एग्ज़ाम में काम आया या नहीं। धन्यवाद, बने रहिए चैनल के साथ। मिलेंगे अगली वीडियो में।